जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो बीवी जिसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। नाम क्या बीबी? शनाज। शोहर जो है कितना सा और शादी रही अपने शोहर के साथ में? 8 साल। कितने साल? 8 साल। 8 साल। कितने बच्चे हैं? 4। शादी कब हुई थी? यानी कि कितनी उम्र में हुई थी शादी? 13.5 साल की। 13.5 साल की। और उस वक्त शोहर की उम्र कितनी थी? 30 साल थी। 30 साल। 30 साल की थी। तो 8.5 साल बाद क्यों अपने 8 साल बाद शोहर को कत्ल कर दिया? क्या मामला थे? कत्ल करने का कोई चांस नहीं था। वो पहले भी मुझे मारता था, इतना मारता था कि बच्चे भी पास होते थे, जो भी चीज़ पड़ी इधर। होती थी हाँ हाँ। वो मुझे मारने लगे थे। जो बाहर से आते मेरे सामने नहीं आना, पीछे हट जाओ, मैं अपने बच्चे उठाना, अम्मी के घर में चली जाना। फिर भी कोई बात नहीं मैं करती थी। अम्मी के घर में जाती, अम्मी पूछती क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, बस बच्चे तंग कर रहे थे इसलिए मैं इधर आई हूँ। तो वो कभी फ़ोन भी नहीं उसने किया, वापस घर आ जाओ, क्या मसला है क्या नहीं। मैं अपनी सास को भी बताती थी ये मुझे मारता है, वो कहती ठीक है हो जाएगा, ठीक हो नहीं, अगर जाएगा। ऐसा ऐसा अगर मसला था, अगर वो मारता था तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप नाजायज़ ताल्लुकात बना लें किसी और के साथ और दूसरे लड़कों को आप छेड़ना शुरू कर दें या तंग करना शुरू कर दें। इस लड़के को कब से जानती हैं आप? 2 2 2.5 महीने क्या नाम है इस लड़के का? कमर। कमर। कैसे मुलाकात हुई थी इस लड़के से? छत पे थे, छत पे एक दूसरे को हमने देखा था। छत पे थे। जी। पहले किसने इशारा किया उसकी तरफ? हमने किया, मैंने किया था। मैंने किया। आप उस लड़के को छेड़ती रही हैं जो जिससे आपकी दोस्ती, जिसके साथ मिलकर अपने छोर को मारा है? जी। तो उस लड़के को आपने पहले अपने मोहल्ले में देखा? जी। हाँ, छत पे देखा। छत पे देखा। आपके घर के पास ही घर था उसका? जी, काफ़ी थोड़ा सा दूर था। अच्छा, तो उसने तो इशारा नहीं किया था ना? जी नहीं। आपने किया खुद? जी। क्यों? बस मजाक कर रहे थे, लड़के लड़की थी। यानी कि लड़की, आप लड़की होके लड़के को छेड़ रही थी, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, यानी कि बाज़ औक़ात कई केसेस तो नाज़रीन ऐसे होते हैं जिसमें लड़के पहल करते हैं, बाज़ औक़ात फिर वो इस तरह का मामला होता है, किसी को वर्गलाते हैं। ये केस बिल्कुल उल्टा है। इस केस में ये जो लड़की है, अब इसको लड़की ही कहा जा सकता है, शादी इसकी 13 साल की उम्र में होगी लेकिन अभी इसकी 21-22 साल एज है। एक तो ये बड़ा मामला है हमारे माशरे में कि जी बड़ी उम्र के लोगों से शादियां कर दी जाती हैं और कम उम्र लड़कियां होती हैं, फिर उनकी जहनी हमांगी नहीं होती, ज़िंदगी के मामला ठीक नहीं चलते, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं और फिर ये लड़कियां दूसरी तरफ जो कोके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो कभी भी किसी को गलत साइड पर या गलत एक मामला चलाने के बारे में तो कभी ना इजाज़त है, और बल्कि उसकी बड़ी ख़तरनाक सज़ाएँ हैं, बल्कि उसकी बड़ी जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा होती है। तो अब ऐसे मामलात में अब ये जैसे कि अब तो शोहर को कत्ल कर दिए इस औरत ने, अब उस पर इल्ज़ाम लगा रही। बहरहाल इससे पूछते हैं मज़ीद आगे क्या मामला आता है। अच्छा, इशारे करने शुरू कर दिए तो उसके बाद फिर उस लड़के के साथ मज़ीद दोस्ती कैसी हुई, बातचीत कैसे हुई, किस तरह उसके साथ मामला चले? आस्ता आस्ता बात फ़ोन पे करते थे। कैसे फ़ोन? आप छत पे इशारा करके तो फ़ोन नंबर तो नहीं बता दिया आपने उसे? नहीं, वो नीचे आया था, फ़ोन नंबर ले लिया था। हाँ, फ़ोन नंबर ले लिया था तो आस्ता आस्ता बात चलती चलती एक क्या बातें होती थी फ़ोन पे ज़्यादा? कैसे हो, ठीक हूँ, बस ये ऐसे। शादी करनी थी आप लोगों ने? नहीं, तो क्या होती थी बातें? बस वैसे ही बातें करते। फिर 1 महीना हो गया बातों में, तो लास्ट टाइम मतलब तो इसको बोला, मिलने के लिए आया था मुझे। किसने बुलाया था मिलने के लिए? मैंने फ़ोन किया था। क्या कहा था उसको बुला के? वैसे बैठे थे हम, बुलाया तो वैसे बैठे थे, बातें कर रहे थे, वो आरी फुट गया। तो फिर ये गलत ताल्लुकात कब बने दोनों के आपस में? ये 2 2 ढाई महीने हुए थे। 2-3 महीने से गलत ताल्लुकात उस लड़के के साथ बन के जी। रहे। तो इस सारे मामले में शोहर किधर होता था? शोहर को पता होता था कि मेरी बीवी घर में किसी को बुला रही है? नहीं, कैसे पता नहीं होता था उसे? वो काम पे होता है। काम पे होता था। बच्चे कहाँ पे होते थे? बच्चे कितने तुम्हारे? 4। 4 बच्चे हैं तुम्हारे? जी। अच्छा, तो ये 4 बच्चों की उम्रें बता दो। बड़ी कुछ 6 साल की है, छोटा 4 साल का और 3 साल का, 1.5 साल का। यानी कि 3 बेटे और 1 बेटी है तुम्हारी? जी। इसी खावन से ही है? जी। फिर ये इतना बड़ा जुल्म तुमने कर दिया, तुम गलत ताल्लुकात भी बनाए, लड़कों को छेड़ती रही है तुमको। गलती हो गई।
चले, अब ये गलती तो नहीं है, गुनाह है ना ये तो। खुद भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उस लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ पर मैं जितने भी नौजवान लड़के लड़कियाँ दोनों को कहूँगा, गलत काम का गलत नतीजा है। अब जिस तरह से ये इशारे करके इसने दोस्ती की, उसने उसको बुलाया, अब वो लड़का लड़के भी बाद बार लड़के लड़कियों को वर्गलाते हैं, और यहाँ पर तो लड़की लड़के को वर्गला रही है। और ऐसे मामलात भी होते हैं कि लड़कियाँ भी लड़कों को जो है मामलात में फंसा देती हैं। अच्छा, फिर फ़ोन पे बात होनी शुरू हुई, तो घर तक बात कहाँ तक कैसे पहुँची, घर बुलाने के लिए? मैंने कहा घर आ जाओ, हम्म? मैंने बोला घर आ जाओ। उसने मना नहीं किया कि तुम्हारा शोहर होगा, खामद होगा, घर में अगर आएगी तो क्या प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए? वो सोया हुआ था। हाँ, सोया हुआ था। अच्छा, सोया हुआ था। आखिरी बार कब बुलाया तुमने इस लड़के को? जिस दिन मतलब ये झगड़ा हुआ था तब। जिस दिन अपने शोहर को कत्ल किया तुमने? जी हम्म? जी। इतना बुरा लगता था तो उसे छोड़ देती, उससे खुला ले लेती? हम्म? इतना बुरा लगता था तो खुला ले लेती ना उससे, आप बताएं। मुझे गलती हो गई बस। गलती हो गई है। अच्छा, तो आखिरी बार जब बुलाया था तो उस वक्त शोहर सोया हुआ था, तो ये नहीं था कि वो जाग जाएगा? वो क्या करती थी उससे पहले, उसको बुलाने से पहले? कुछ नहीं, बस क्या खिलाती थी अपने शोहर? नींद की गोली। ऊंचा बोले। नींद की गोली। हाँ, नींद की गोली दी थी। नींद की गोली देती थी? जी तो फिर क्या होगा, नींद की गोली दी, लड़के को बुला लिया, फोन करके खुद बुलाती थी आप? जी। कितना जुल्म है। एक शोहर के साथ बेवफाई, रोजगार कमाने के लिए खर्चा वर्चा सारा बच्चों का तुम्हारा उठाता था ना वो? मेरी अम्मी उठाती थी। वो क्या करता था? बस जो भी दूसरा आता था वो अपने शराब वगैरह पी लेता था। अब ऐसे मर्दों का भी ऐसे ही इंजाम होता है बाज़ बार, जो शराब पीते हैं या खर्चा, तो इसने उसको मार दिया, वो सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करता था, ये सच कह रही है, तो फिर वो भी गलत करता था। फिर उसने खुद ही रागब किया या खुद ही माइल किया इस तरफ कि जी घर के बिल्कुल तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, नहीं, तुम्हारे हकूक पूरे नहीं करता था बिल्कुल भी? नहीं। हाँ, भाई करते थे, नहीं वो नहीं करता। अच्छा, तो तुम्हें वो होता ही है ना कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, या कभी इस तरह का मामला, ये कब से मामला ख़राब हुए तुम्हारे इसके साथ? शादी के कितने अरसे बाद ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? 1 साल बाद। 1 साल बाद ही? जी। क्यों? ये अपने घर वालों की बात बहुत मानता था। तो घर वालों की बात तो मानते हैं सारे, उसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी को कत्ल कर दे या नाजायज़ ताल्लुकात बना ले। ये कमर लड़का जिससे गलत ताल्लुकात बने हैं तुम्हारे, इसके साथ शादी करनी थी तुमने? नहीं, फिर ये ऐसे ही चला के रखना था अपना सिलसिला? हाँ, क्या हुआ उस रात? सारी बात बताओ, एक ही दफ़ा, मैंने सवाल नहीं करना, आप भी बताएंगे आप। मुझे मिलने के लिए आया और कौन? कमर तो आरे फुट बैठे थे तो आरे फुट गया। नहीं, उसको उससे पहले क्या किया? कुछ नहीं, बैठे थे हम बातें कर रहे थे। हाँ, तो उठ गया तो। उससे पहले उसको नींद की गोली नहीं दी थी? हाँ, नींद की गोली दी थी मैंने। फिर? तो बैठे थे तो वो उठ गया। वो नशा करता था इसलिए उसको मतलब गोली मुझे असर नहीं की। तो उठा तो मारने लगा, तभी दूसरा उठा तो मारने लगा, मुझे भी मारा और कमर को भी मारा। नहीं तो जो हरकत आप कर रहे थे उस पर फिर फूलों का हार तो नहीं डाला जा सकता ना? एक बीवी के साथ एक गलत बंदे को देखा उसने, तो वो फूल निशावर करता? उसने तो मारना ही था तुम लोगों को। फिर? तो किचन से कुछ चीज़ उठाने के लिए गया मुझे मारने के लिए। हाँ। तो ईंट पड़ी थी वो मैंने उसके सर में मारी। तो क्या हुआ था? ईंट पड़ी थी वो मैंने उसके सर में मारी। अच्छा। तो वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया था, नहीं बोल रहा था। तो जैसे वो नहीं बोल रहा था, चेक किया तो नहीं बोल रहा था, कपड़ा पड़ा था उसके घर में, गले में दबा दिया। दबा दिया? जी। उसके बाद फिर आशना क्या उधर ही रहा तुम्हारे साथ? नहीं, वो चला सुबह का टाइम था, जाने आ रही थी तो वो चला गया। हाँ, उसने कहा नहीं ना कत्ल करो, ना मारो, फंस जाएंगे? वो मुझे मारा था इसलिए ये अचानक हो गया। अच्छा, अचानक हो गया, उसके बाद वो चला गया? जी। फिर तुमने क्या कहा घर वालों को कि क्या हुआ है तुम्हारे शोर को? बाइक से गिर के आया। फिर बोलती जाएं आप। बाइक से गिर के आया तो भाई ने बोला क्या दूसरा कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैंने कहा
कह रहा था मैं बाहर गिरा हूँ, तो मैंने कहा पट्टी लगवा लो, तो पट्टी नहीं उसने लगाई। तो और खाना खा के पंखा चला के सो गया। तो सुबह जब उठी हूँ मैंने कहा उठ जाओ काम पे जाना, तो देखा नहीं उठ रहा था। तो भाई ने दूसरा मैं से भाई से बोला, तो भाई ने उठाया, भाई ने देखा तो अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू आया। तब उन्होंने कहा नदीम ये तुम्हारा भाई नहीं उठ रहा, उठाओ इसे जल्दी से अपने घर ले जाओ। जब घर ले गए तो आरफ के भाई को फ़ोन किया, तो वो इधर लाहौर में ही था, तो वो आया 15 पे उसने कॉल की। उसके भाई ने, जी आरफ के भाई ने 15 पे कॉल की। जी। फिर तो जैसे वो आया तो पुलिस आ गई, तो उठा के ले गई, तो कार्रवाई करती रही, तो आरिफ को ले गई। और जैसे आरिफ मतलब वापस आया ना, तो मुझे देवर मेरे लेके चले गए थे बुरे वाले, उधर दफनाया उसे, तो वापस मेरी अम्मी के घर में मुझे भेज दिया था। तो भाई ने फ़ोन किया कि भाई ने जैसे मुझसे पूछा क्या हुआ है, ये छोटी चोट नहीं थी, बड़ी चोट है, सच बता दो तो बेहतर है, नहीं तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। तो मैंने भाई से बोला हाँ मेरे साथ मैंने मुझसे झगड़ा कर रहा था, तो मैंने उसको मारा। तो भाई ने आरिफ के भाई को फ़ोन कर दिया। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि ये कमर के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बता रही थी? तुम्हारी आखिरी कॉल कमर से हुई थी ना, तुम क्यों छुपा रही थी कमर की बातें? मैंने पुलिस को कह दिया था कि मैंने मारा और कमर ने मारा। तुमने और कमर ने मारा? जी। हाँ जी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, कत्ल तो छुपता नहीं है, और कैसे इसने ड्रामा रचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसका सारा मामला खुल गया। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा अपने तमाम नाज़रीन से, खुदा रहा आप लोग अपने आप को इस तरह के मामलात में पढ़ने से बचाएं। जैसे ये लड़की थी, मैं इससे दोबारा पूछ लेता हूँ कहीं ये ना हो कि गलत फहमी हो या खुद इसने कह दिया हो। उस लड़के को पहले किसने अपनी तरफ राग़ब किया, किसने उस लड़की को छेड़ा, किसने उसको गलत ताल्लुकात के लिए उभारा? लड़कियाँ थी, शरारतें लड़कियाँ कर रही थी। लड़कियां कर रही थी? जी हम मतलब मैं भी तुम थी, तुम भी, जी। तुमने मैं वो गलत, उसने किसी और दूसरी लड़की के साथ तो गलत ताल्लुकात नहीं बनाया ना? नहीं, किसके साथ बनाए? मेरे साथ। तो किसने उसको कहा था ये? मैंने हाँ, मैंने गलत ताल्लुकात बनाने का तुमने खुद कहा था उसे? हाँ, ये है जी मामला। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे, और लड़के और लड़कियों को अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने घर वालों की भी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह के मामलात से बचना चाहिए। अगर इतना बुरा था इसका शोहर तो उससे अलहदगी कर लेती, खुला ले लेती, गलत ताल्लुकात करके अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारे 4 बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर भी मार दिया, खुद उसके कत्ल में गिरफ्तार हो चुकी हो। कौन पाल रहा है, कौन ख्याल रख रहा है अब उनका? अम्मी के घर में। ये है जी सारा मामला नाज़रीन। लेकिन बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे, इस तरह के मामलात में ना पड़ें और बचें। अब वो अननोन था लड़का इससे, लेकिन ये ख़ुद उसको बुला रही थी। घर कितना दूर था इस लड़के का आप लोगों से? 2 गलियाँ छोड़ के। 2 गलियाँ छोड़ के इतनी दूर से फिर छत पे कैसे देख लिया उसे तुमने? नज़र आते थे। हाँ? मेरी छत ऊपर थी, इसकी छत नीचे। ये क्या करने आता था वहाँ पे? उसके कबूतर थे छत पे। छत पे कबूतर थे? जी। वो खुद भी शादीशुदा लड़का? नहीं, बड़ा है तुमसे? छोटा, तुमसे छोटा है, 1 साल। यानी कि तुम्हारी ये अगर 21 साल उम्र है तो वो 20 साल का है। जी। उस लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और ख़ुद भी तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी। बहरहाल जी अल्लाह ताला हिदायत दीजिए आजकल की लड़कियों को भी और लड़कों को भी। पता नहीं क्या फितूर है इन लोगों में, जो कि दिन ब दिन ये सारे मामलात बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला सबको ऐसे मामलात से बचाए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि बेजोड़ शादियाँ मत करें। 13 साल की लड़की, 35 साल का बंदा, जब लड़की की उम्र जब वो प्रॉपर बड़ी होती है तो जो बंदा है जो है वो उकता चुका होता है ज़िंदगी से, तो ऐसे मामला तो फिर होने हैं सारे। तो बेजोड़ शादियों का भी जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए, इस तरह के मामलात में ना पड़ें और ना बेजोड़ शादियाँ कराएं, नहीं तो अंजाम ऐसा होगा या तो बीवी खुदा ना खास्ता किसी को मार देगी, या शोर किसी को मार देगा, या कोई किसी के साथ गलत ताल्लुकात बना लेगा। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ। इस सारे मामले में अल्लाह ताला सबको ऐसे इशू से बचाए, आमीन।